साल को लेकर यहाँ कुछ योजना आया है बाउंड्री वाल के लिए। आपको क्या परेशानी हो रहा है जब ये सब? मुझे कोई परेशानी नहीं। वो सामने मुझसे कहा कि अपना पेपर सबमिट करने के लिए, और जल्द से जल्द हम भी कोशिश करेंगे, अपना पेपर सबमिट करेंगे। अपना भी जमीन रहती है जी, आज 5 कट्ठा जमीन मेरा अपना है। तो वहाँ केस उठेगा या सीओ से क्या बात जी, केस हम जीत चुके हैं और अब हमारा रजिस्ट्री होने के प्रोसेस में है। केस हमारा हम जीत चुके हैं और अब आगे बढ़ कर के एक्सक्यूशन कराना है। है? किसके साथ चल रहा था आपका? केस हमारा जमीन के मालिक वो उमा प्रसाद जी के साथ करता था। मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ केस। अगर सदर अस्पताल ये बोलता है कि वो जमीन होनी चाहिए तो वैसी स्थिति में आपका क्या निर्णय है? सदर अस्पताल ऐसा बोले तो उन्हें सोचना चाहिए, और बाकी सारा जमीन तो सरकार का ही है। हम तो है वो सेम थे वहाँ पे, और बात विचार होगा, उससे देखा ये जाए। डिग्री कब आया आप? डिग्री हमारा ऑलरेडी कई साल पहले मुझे डिग्री मिल चुका है। 2006 में हमें डिग्री मिल चुका है। हाई कोर्ट में और जबकि इस जमीन पर योगेंद्र प्रसाद नाम के सज्जन इस जमीन पर पहले रहा करते थे। जो सदर अस्पताल का जब विस्तार हुआ था और उनको अपना जब जगह देना पड़ा था, तो ऑलरेडी इसी जमीन पर सरकार ने जो 861 प्लॉट है, सरकार ने उनका उस जमीन का पैसा जो है सरकार ने उनको दिया है। और जब उनको सब कम पैसा वो मिला था, तो उन्होंने हाई कोर्ट को मूव किया, और हाई कोर्ट ने अधिक पैसे में उनका वो जमीन सरकार को दिया गया। दूसरा प्लॉट तो हाँ, दूसरा प्लॉट, उसमें से हमारा प्लॉट जो है 861 जो 861 नंबर का है, उसका एक पार्ट 5 कट्ठा मेरा है, जो साइड लगा हुआ है, जिसमें कोई अतिक्रमण नहीं है। अगर मुआवजा आपको मिलता है तो आप करने के लिए तैयार रहेंगे? वो समय बताएगा। मेरा नाम बताइए। मेरा नाम कुमार आलोक है। जमीन है उसको चिन्हित करना है, और चिन्हित करके जितने भी अतिक्रमण किए हैं उन लोग को हटाने का आदेश हुआ है। इसी के निमित्त मैं अपने पूरा टीम लेकर आज सदर हॉस्पिटल के परिसर का अवलोकन कर रहा हूँ। तो इसमें से रणधीर वर्मा चौक के पास भी देख रहे हैं कि बहुत सारे घर इलीगल रूप से बनाए गए हैं। क्योंकि सरकार का निर्देश है, मतलब सरकार का अभी एक योजना है कि यहाँ 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाना है। इसी के आलोक में हम लोग जमीन को चिन्हित करें। घर भी है सब लोगों को, अगर मुआवजा की बात करते हैं वैसे लगा। मतलब मुआवजा कि ये लोग प्योर सरकारी जमीन में रह रहे हैं और ये लोग के पास कोई कागजात नहीं है। जब कागजात नहीं तो उस मैटर को हम ऊपर लेके जाएंगे। ये जो कमरा बना हुआ ये सदर अस्पताल का क्वार्टर था या फिर लोग अपने बनाए थे? इन लोग अपने से बनाए, इन लोग के द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने बनाए। टाइम लिमिट दिए है क्या, कब तक खाली करना है? मैंने इसके लिए तो हम लोग चिन्हित करेंगे, पहले चिन्हित करके फिर अतिक्रमणवाद खोलेंगे। इन लोग को क्या सरकार का जो आवास योजना है, इन लोग ऐसा कोई इस पर इन लोग को शिफ्ट करने का कोई प्लानिंग? इस सब पर हम अपना विचार रखेंगे, हम जिस हिसाब से लिखेंगे। अगर योजना है अगर 10-12 परिवार है तो इन लोग 50-60 साल 12-15 इसका परिवार निर्णय जिला स्तर पर लिया जाएगा, मेरे स्तर से नहीं लिया जाएगा। फिलहाल प्रपोजल देंगे। हाँ, प्रपोजल देंगे। इन लोग को कहीं पर मकान बने, जैसे पीएम आवास योजना, जनपद ऐसा जो योजना चल रहा है, बहुत सारे योजना सरकार का चलता है। इस पर जिला स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। क्या करना है। कितना इंक्रोचमेंट के दायरे में सदर अस्पताल मैं लगभग तो मैं खाली करवा दिया हूँ, केवल इसका जो है इसी छोर में जा है, तो जमीन थोड़ा सा बचा हुआ है, और थोड़ा सा मंदिर के बगल में। जो यहाँ रह रहे हैं कुछ ग्रीवांस रखे क्या आपके सामने जब आप यहाँ स्थल निरीक्षण कर रहे हैं? ना हम लोग तो रखे कि सर हम लोग को रहने दिया जाए। तो विचार हम लोग करेंगे, 30-40 साल से रह रहे हैं। विचार होगा उसका। विचार जिला स्तर पर लिया जाएगा, कि हमको निर्णय नहीं ले सकते हैं कल। सर एक और अलग मामला, कल ये लोग सब कुछ आपका रह रहे हैं या प्राइवेट? सरकारी जमीन है। कब से रह रहे हैं? 70-80 साल से हम लोग को सास ससुर भी रहे हैं। तो आप तो सदर अस्पताल वाला यहाँ बाउंड्री करना चाह रहे हैं, क्या नहीं, कैसे होगा? हम लोग को हटाए भी तो जमीन देंगे, नहीं तो ऊपर से कोई का घर बना के देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का हस्बैंड भी अच्छा नहीं है, लेडीज लोग कमाओ खाते, कहाँ जाएगा? हम लोग 2-3-4 आदमी हैं, बेटी उठी है, कहाँ जाएगा आदमी? लंबा समय से ही रह रहे हाँ, लंबे समय से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं। हैं? चाहते क्या हैं? चाहते हैं हम लोग नहीं हटने के लिए, नहीं चाहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? और इन लोग का है
नहीं तो हटना पड़ेगा, पैसा देगा, कहीं जमीन देगा, अच्छा जगह देगा, ये नहीं कि दूर जगह देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। घर चाहिए और जमीन। हाँ जमीन भी चाहिए, तो हम लोग नहीं हटेंगे। इतना साल से हम जब्त कैले तो कैसे हट जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। कितना परिवार है? हम लोग बहुत यहाँ फैमिली है। हाँ तो आदमी है ही है सब, कहाँ जाएंगे हम लोग यहाँ से। क्या करते हैं क्या? हम लोग कुछ नहीं करते, ऐसे ही कमाते खाते और ना करते। अगर पैसा रहता हम लोग थोड़ी यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम है? हम लोग का भी शादी होकर यहीं 25-26 साल से है। हम लोग यहाँ से हटा देगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। जमीन सरकारी है? सरकारी जमीन है, और हम लोग अगर हटाएगा तो हम लोग का जमीन भी देना पड़ेगा, घर बना के भी देना पड़ेगा। हम लोग को उतना औकात नहीं है जो कहीं हम जमीन लेके घर बना सकते हैं, और हम कहीं व्यवस्था, हम लोग का व्यवस्था देगा तभी हम लोग हटेंगे। तो बात क्या हुआ? आप लोग अपना बात रख रहे हैं, सीओ जब आए जियो आए तो हम तो घर में थे, हम बाहर नहीं निकले, हम नहीं देखे। लेकिन हम लोग को कहीं भी हटाएगा, हम लोग को जमीन चाहिए, और जमीन भी चाहिए तो हमको घर बना के चाहिए। मेरे पास उतना औकात नहीं है। टोटो चलाने वाला 10, 20, 100, 200 कमाने वाला आदमी हम लोग कहाँ से क्या करेंगे। नाम बताइए। नाम रीता देवी।